प्रभु यीशु क्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबों को डिवाइन रिट्रीट सेंटर बोर्सी की ओर से जय यीशु। तिमोथी के नाम लिखे संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 4 वचन संख्या 1 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, मैं ईश्वर को और जीवितों तथा मृतकों के न्यायकर्ता ईसा मसीह को साक्षी बनाकर मसीह के पुनरागमन तथा उनके राज्य के नाम पर तुमसे यह अनुरोध करता हूं, सुसमाचार सुनाओ, समय असमय लोगों से आग्रह करते रहो, बड़े धैर्य से तथा शिक्षा देने के उद्देश्य से लोगों को समझाओ, डांटो और ढाढ़स बंधाओ। ईश्वर से मानवों को प्राप्त सबसे बड़ा उपहार है ईश्वर वचन। दूसरे शब्दों में यदि हम कहे, ईश्वर मानवों को मानव के लिए लिखे प्रेम पत्र है ईश्वर वचन। मानव को ईश्वर वचन ईश्वर ने इसलिए दिया कि वह उसे सुने, समझे, जाने, उससे प्यार करे और उसे ग्रहण करे और उसके बाद उसे दिल में संचित रखे। ईश्वर वचन को जानने, सुनने और समझने के लिए ईश्वर ने ईश्वर वचन को 2 रूप में हमें प्रदान की है। पहला, प्रभु यीशु जो अवतरित ईश्वर वचन है, जो शब्द देह बना है। दूसरा, पवित्र बाइबल जो ईश्वर वचन का लिखित रूप है। दोनों अवतरित वचन और ईश्वर वचन का उद्देश्य और लक्ष्य या मकसद यही है कि वह इस ईश्वर वचन के द्वारा लोगों को अवगत कराए और उसे मृत्यु के मार्ग छोड़कर जीवन के मार्ग पर ले आए। ईसा ने कहा, जैसे यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 वचन संख्या 23 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, ईसा ने उससे उत्तर दिया, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा, मेरा पिता उससे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेगा।
जब ईश्वर हम में निवास करता है, त्रिएक ईश्वर हम में निवास करता है, हम स्वर्गीय अनुभव की ओर उठा लिया जाता है और हमें त्रिएक ईश्वर का अनुभव भी प्राप्त होता है। इसलिए संत अगस्तिन ने इस प्रकार कहा, द डिवाइन हैज बिकम ह्यूमन इन ऑर्डर दैट द ह्यूमन में बिकम डिवाइन। ईश्वर मनुष्य बन गया जिससे मनुष्य ईश्वर बन सके। ईश्वर वचन का घोषणा का पहला चरण में प्रभु ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु ईसा मसीह को हमारे बीच में भेजा, ताकि पुत्र ईसा मसीह जो अवतरित वचन है, जो शब्द देह बना है, हमारे बीच निवास कर हमें उस ईश्वर के परमेश्वर के वचन को सुनाए, जिसके चलते हम अपने पाप मार्ग छोड़कर हमारे अपराधों से मुक्त होकर जीवन के मार्ग या स्वर्ग पथ अपना सके। बल्कि मनुष्य उस ईश वचन को, प्रभु मसीह को नहीं सुना, बस इतना ही नहीं, वह उनका इनकार किया और उसे अच्छी तरह समझ नहीं पाया। प्रभु मसीह के मृत्यु एवं पुनरुत्थान से ईश वचन का पहला चरण का समाप्ति हुआ और ईश वचन की घोषणा का दूसरा चरण पवित्र आत्मा के आगमन यानी पेंतकोस्त पर्व से आरंभ हुआ। जब पवित्र आत्मा प्रेरितों पर उतर आया, वह ईश वचन की घोषणा करना शुरू किया। जब पवित्र आत्मा हम में उतर आते हैं, हमें ईश वचन को अच्छी तरह समझने की कृपा प्राप्त होता है। प्रभु ने कहा, जैसे यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 वचन संख्या 26 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, परंतु वह सहायक, वह पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम पर भेजेगा, तुम्हें सब कुछ समझा देगा, मैंने तुम्हें जो कुछ बताया वह उसका स्मरण दिलाएगा। इस वचन का सही स्पष्टीकरण एवं चित्रण के लिए उसका व्याख्या करना जरूरी है। हम देखते हैं प्रेरित चरित्र में इथियोपियन खोजा ने फिलिप के द्वारा, आत्मा से प्रेरित फिलिप के द्वारा वचन को अच्छी तरह समझ लेते हैं। इथियोपियाई खोजा ने, जो यरूशलेम के तीर्थ यात्रा के बाद अपने रथ में सवार होते हुए नबी इस्यास का ग्रंथ पढ़ रहा था, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन आत्मा से प्रेरित फिलिप ने उनसे पूछा कि आप जो वचन पढ़ रहे हैं आपको समझ में आ रहे हैं। तब खोजा ने फिलिप से कहा, जब तक कोई मुझे नहीं समझाएंगे तो मैं कैसे उसे समझ पाएंगे। प्रिय भाई और बहनों, आत्मा हमें इस वचन को जानने, समझने, ग्रहण करने की कृपा प्रदान करते हैं। पवित्र आत्मा को वस्तुदि से हम इस वचन को अच्छी तरह समझ सकते हैं। इस वचन के घोषणा का तीसरा चरण में कलीसिया प्रभु मसीह का इस मिशन को जारी रखने बहुविध मार्ग या तरीका अपनाया, जिससे इस वचनों को मानवों के हृदयों में जीवित रखने में कलीसिया सफल हो। कलीसिया अपने प्रेरितों से हमेशा ये अनुरोध करते हैं कि वह इस वचन का व्याख्या एवं स्पष्टीकरण सुंदर तरीके से करें। इसलिए संत पापा यूहन्ना पॉल द्वितीय ने अपने प्रेरितिक पत्र देई डोमिनी के द्वारा पुरोहितों से यही अनुरोध किया था
कि वह इस वचन की व्याख्या एवं स्पष्टीकरण को अपना प्रथम कर्तव्य माने और इसको सुंदर तरीके से वह प्रस्तुत करे, जिससे इस वचन लोगों के हृदयों तक पहुंचे और उनका लालन पोषण पालन पोषण इस वचन के द्वारा हो सके। प्रिय भाई और बहनों, डिवाइन रिट्रीट सेंटर बोर्सी की ओर से इस वचन के घोषणार्थ अपने YouTube चैनल के माध्यम से एक नया उपकथा एपिसोड का शुरुआत कर रहा है। करिश्माता या आध्यात्मिक उपहार के नाम से यह प्रस्तुत है। इस उपकथा के द्वारा, इस एपिसोड के द्वारा हम यही चाहता है कि आप इसके माध्यम से बारंबार इस वचन को सुन सके और इस वचन के माध्यम से आप ईश्वर को खोजने, ईश्वरीय अनुभव पाने और इस वचन को अपने जीवन में जीवित रखने में सफल हो, जिससे आप इस वचन का फलवंत एवं सामर्थ्य अनुगमन कर सके। आमीन।